हेलो दोस्तों, प्रॉपर्टी लेन देन .com चैनल पर मैं जसवीर सिंह आपका वेलकम करता हूं। आज आए हम टेक जोन 4 में और हम आपको जो प्रोजेक्ट दिखा रहे हैं वो है अटर्निया, जिसका मार्केट में काफ़ी ज़्यादा शोर मचा हुआ है क्योंकि इस रेट में और इस प्राइस में अभी मार्केट में आपको कुछ नहीं मिलेगा। साइज़ है इसमें 3 BHK का जो है 1932 स्क्वायर फीट और 4 BHK का 2625 स्क्वायर फीट। फ्लैट में क्या क्या लगेगा, क्या क्या चीज़ें लगी हैं, बिल्डर ने क्या क्या लगाई हैं, ये भी आपको दिखाएंगे और आपको इस फ्लैट का टूर कराएंगे जो 4 BHK का है 2625 स्क्वायर फीट का। तो टूर करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें यहाँ के बारे में बता देता हूँ। मेट्रो आने वाली है और गोल्ड सिटी का जो अंडरपास का काम था वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। अगले 6 महीने में यहाँ पर सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। पूरी कॉमर्शियल मार्केट है और काफ़ी सारे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट यहाँ पर आ चुके हैं और आने वाले हैं। तो मार्केट में अभी आप इस प्राइस में बहुत अच्छी यूनिट ले सकते हैं। लिमिटेड इन्वेंट्रीज बची हुई हैं। मैं आपको पहले अपने फ्लैट का टूर कराता हूँ। आइए दोस्तों, तो अटर्निया के सैंपल फ्लैट पर हम आ गए हैं। इस सैंपल फ्लैट का टूर करने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट और बताना चाहूँगा। 6 एकड़ का ये लैंड पैच है, पोडियम बेस है, 6 टावर इसमें आ रहे हैं और ये जो आपको कॉरिडोर दिख रहा है आपके फ्लैट के बाहर, ये सभी यूनिट्स में आपको मिलेगा और इसी तरीके से आप इसको तैयार कर सकते हैं और जैसा आपको गेट लगा हुआ मिल रहा है 8 फीट की हाइट का, सेम इसी तरह का गेट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हम सैंपल में कुछ और दिखा रहे हैं और आपको मिलेगा कुछ और। जो हम आपको दिखा रहे हैं वही चीज़ आपको मिलेगी, जो सभी बिल्डर नहीं करते हैं, लेकिन अटर्निया के बिल्डर ये चीज़ करके दिखा रहे हैं और साथ में आपको मिलेगा। जब आप अंदर आएंगे तो ये आपका स्पेस, अगर आपका कोई भी ऑनलाइन वाला, जोमेटो वाला कोई पार्सल देने आता है तो आपको उसको घर में लाने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको यहीं पर रोक सकते हैं। ये स्पेस इसीलिए दिया हुआ है कि कोई आपके घर के अंदर ना आए, जिसको आपको यहाँ रोकना है और यहीं से बाय बाय करना है उसको आप यहाँ से बाय बाय कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ आपका ये देखिए, वीडियो कॉल आपकी डोरबेल, ताकि आपको गेट की जो क्वालिटी है वो आप स्टील का गेट लगा देते हैं तो थोड़ी सी अच्छी नहीं लगती, इसीलिए आपको वीडियो कॉल के लिए दिया गया है ताकि आपको स्टील का गेट लगाने की ज़रूरत ना पड़े। कोई आने वाला है तो उसको आप यहीं पर देख सकते हैं और उसके बाद आप इसमें उसको एंट्री देंगे। तो सबसे पहले मैं दिखाता हूँ आपको सर्वेंट रूम। ये देखिए हमारा सर्वेंट रूम जो आपका वॉशरूम के साथ अटैच है, हमने इसको सर्वेंट रूम रूप में तैयार किया है। सर्वेंट रूम में आपको जो चौखट मिलेंगी ये इसी तरह का फैब्रिक होगा या इसी तरह का मटेरियल होगा। ऐसा नहीं है कि दिखाया कुछ और है और मिलेगा कुछ और। 11 फीट की हाइट मिलेगी, जो सीलिंग हाइट है वो 11 फीट की है और साथ में आपको जो ड्राइंग एरिया है उसमें 4 सीलिंग वर्क भी पूरी तरह कंप्लीट मिलेगा। जब आप वॉशरूम देखेंगे, वॉशरूम आप देख सकते हैं जो इसमें फिटिंग है वो कॉलर की है और ऊपर तक इसमें आपको तैयार करके दिया गया है पूरे जो वॉशरूम को। काफ़ी बड़ा वॉशरूम है और आपके इसी से अटैच आपको मिलेगी आपकी बालकनी, जिससे आपका सर्वेंट आपकी किचन में एक्सेस ले सकता है। ये देखिए, ये आपकी सर्वेंट रूम से एंट्री है किचन के लिए। ये आपका किचन का जो एंट्री है वो मैं आपको अभी यहाँ से दिखा रहा हूँ। जब हम आगे से जाएंगे तो आपको पूरे किचन का भी टूर कराऊंगा। और अंदर जो आपको मिलेगी ये ग्रिल वो एसएस की लगी हुई है क्योंकि ये आपका इंटरनल पार्ट है आपके फ्लैट का, इसलिए बिल्डर ने इन सब चीज़ों का पूरा ध्यान रखा है। हमारी लविश किचन, किचन देखिए हमारे घर का सबसे फेवरेट पार्ट है क्योंकि हमारी जो माताएं बहनें होती हैं उनका सबसे फेवरेट पार्ट होता है किचन। देखेंगे आप एल शेप की है और साइज़ देखिए, मैंने दोनों हाथ ऐसे कर दिए फिर भी आपको किचन का स्पेस पूरा दिखेगा। यहाँ पर आपको मॉड्यूलर किचन बना कर दी गई है, ये आपके सारे स्पेस दिया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आप इसको इस तरह ओपन करके अपनी किचन को देख सकते हैं। यहाँ पर आपका सारा सामान स्टोरेज का जो सामान होगा वो रख सकते हैं। यहाँ पर आपका हॉब हो गया और ये आपकी चिमनी हो गई। साथ में आप इधर देखेंगे ये आपका सिंक एरिया है और इसी से आपकी जो बालकनी है वो अटैच है, जो आपके सर्वेंट के लिए है। सर्वेंट आपका यहाँ से आ सकता है, जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था। तो ये बालकनी आपके सर्वेंट रूम से अटैच है। तो अब हम आ गए अपने ड्राइंग और डाइनिंग एरिया में। जब आपने इसमें एंट्री की है, सबसे पहले आप हाइट देखिए, जो सीलिंग हाइट है वो 11 फीट की है और आपको ऊपर जो 4 सीलिंग वर्क दिखेगा वो पूरी तरह कंप्लीट मिलेगा। डिज़ाइन आप चेंज कर सकते हैं लेकिन 4 सीलिंग जो मिलेगी वो आपको करके मिलेगी। ये आपका ड्राइंग एरिया हो गया। ये देखिए यहाँ पर आपका गेस्ट एरिया और ये साथ में आपका यहाँ पर ड्राइंग एरिया। अगर गेस्ट को इधर बैठाना है या यहाँ बैठाना है वो आप देख सकते हैं। टीवी का स्पेस दिया हुआ है, यहाँ पर आप टीवी लगा सकते हैं। फ्लैट ऐसा नहीं मिलेगा, ये तैयार किया हुआ है, सैम्पल फ्लैट है, ये मत सोचना ये सारा सामान मिलेगा। तैयार आपको अपने आप करना है। साथ में एक बड़ी सी यहाँ पर आपको बालकनी मिल जाएगी, जो मैं आपको अभी दूसरे रूम से दिखा दूंगा। ये देखिए, ये आपके सामने बालकनी है, काफ़ी बड़ा बालकनी का स्पेस है। डेक दिया हुआ है। अभी हम दूसरे रूम में चलेंगे तो आपको ये डेक भी दिखाएंगे। पहले मैं आपको डाइनिंग एरिया दिखाऊंगा, फिर हम इस
पोर्शन को कंप्लीट करने के बाद अपने रूम का टूर करेंगे और जिस तरह की टाइल्स लगी हुई हैं यही मटेरियल इसमें यूज़ हुआ है। इन सब चीज़ों को मैं आपको दिखाऊंगा क्योंकि बाहर इन्होंने सारी चीज़ें डिस्प्ले में दी हुई हैं। ये है आपका फर्स्ट गेस्ट रूम। गेस्ट रूम का साइज़ देखिए 14 बाय 14 का गेस्ट रूम है। सामने की तरफ आप देखेंगे वार्डरोब का स्पेस दिया हुआ है और आप अपनी पसंद से यहाँ पर अपनी वार्डरोब तैयार कर सकते हैं। और जो एसी आप देख रहे हैं ऊपर सारे में सेंट्रलाइज एसी है, लेकिन आपको यूनिट अपने आप लगानी पड़ेगी। ये सेंट्रलाइज एसी सारा आपको करके मिलेगा, यूनिट्स आपको अपने आप लगानी पड़ेंगी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। साथ में जब आप देखेंगे तो इसमें भी आपको बालकनी का स्पेस दिया गया है। बालकनी अभी मैं आपको बाहर से दिखा दूंगा, पहले मैं आपको वॉशरूम दिखाता हूँ। वॉशरूम में जब आप देखेंगे तो वॉशरूम का साइज़ काफ़ी बड़ा है। ये देखिए वॉशरूम का साइज़, और साथ में पार्टीशन करके आपको मिलेगा। इधर आपका शावर एरिया होगा, ये आपका सिटिंग एरिया, यहाँ पर आपका हैंड वॉश एरिया, और जो इनकी फिटिंग है वो कॉलर्स की लगी हुई हैं। अभी मैं आपको जहाँ पर इनका डिस्प्ले है, कौन सी टाइल यूज़ हुई है, कौन सा मटेरियल लगा है, वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखा दूंगा। ये हमारी बालकनी है। अभी मैंने आपको इस रूम का टूर कराया था। रूम का टूर कराने के बाद हम आ गए हैं बालकनी एरिया में। बालकनी का स्पेस देख लीजिए। आप इस तरीके से अपनी बालकनी को तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर आपका ड्राइंग डाइनिंग एरिया है। अभी ड्राइंग डाइनिंग एरिया से हम आए हैं और यहाँ पर भी आपको एसएस की ग्रिल मिलेगी। ये सारी चीज़ें इसी तरह मिलेंगी और टफन ग्लास आपका लगा हुआ आपको इसमें मिलेगा। अब हम चलते हैं अपने अगले रूम का टूर करने के लिए। आइए दोस्तों, ये है आपका पेरेंट्स रूम जो 14 बाय 14 का है। जब आप इसमें आएंगे तो आप देखेंगे कितना सुंदर बेड लगा है और यहाँ पर ये थीम तैयार करके दिखाई गई है ताकि आप अपने पेरेंट्स का रूम किस तरीके से तैयार कर सकते हैं वो सारा स्पेस दिखाया गया है। और ये देखिए बेड आने के बाद भी इतना स्पेस है और यहाँ पर आपका वार्डरोब का स्पेस दिया गया है जो आपके पेरेंट्स का यहाँ पर वार्डरोब बना सकते हैं। साथ में ये आपका वॉशरूम देखिए कितने खूबसूरती से बना है, जो आपका इस रूम से भी अटैच है और साथ में आपका कॉमन एरिया से भी अटैच है। टाइल वर्क पूरी तरह कंप्लीट है, सिटिंग वर्क, हैंड वॉश एरिया, शावर, सारी चीज़ें लगी हुई हैं। और साथ में आपके पेरेंट्स रूम में भी आप देखेंगे तो बालकनी अटैच है। मैं आपको बालकनी का व्यू दिखा देता हूँ। ये देखिए बालकनी का व्यू। ये बालकनी आपके पेरेंट्स रूम से प्लस आपके मास्टर बेडरूम से अटैच है। अभी मैं आपको मास्टर बेडरूम से भी इसका व्यू दिखा दूंगा कि किस तरीके से बालकनी को तैयार किया है। ये हमारे बच्चों का किड्स रूम जो हमारे दिल के बिल्कुल पास होता है क्योंकि बच्चे हमारे सबसे करीबी होते हैं। हम इमोशनली भी अटैच होते हैं अपने बच्चों से, हम क्या सभी होते हैं। तो उसी थीम पर ये बनाया है ताकि बच्चों का मन लगे, वो अपने रूम से बोर ना हो। यहाँ पर आप देखेंगे ये उनकी स्टडी टेबल है ताकि वो आराम से स्टडी कर सकें और इस तरीके से इसको सजाया है कि उनका मन लगे स्टडी में, जो बच्चों का नहीं लगता है आजकल। साथ में ही ये वार्डरोब का स्पेस आप इसमें भी देखेंगे और इसमें भी आपकी बालकनी अटैच है। ये देखिए इसमें भी आप बालकनी देख सकते हैं। अब आप देखेंगे इसमें भी आपका एसएस का सारा काम किया हुआ है। जिस बालकनी को तैयार किया है वो काफ़ी खूबसूरत लग रही है। और साथ में आप देखेंगे अटैच वॉशरूम का साइज़ देखेंगे काफ़ी अच्छा है। बच्चों के लिए ऐसा नहीं है कि छोटा वॉशरूम है। ये देखिए वॉशरूम में जो कलर का कॉम्बिनेशन है वो बहुत प्यारा दिया है। ये देखिए जो टाइल्स लगे हैं वो काफ़ी खूबसूरत है। ये उनका शावर एरिया जो ग्लास के पार्ट से अलग किया हुआ है, सिटिंग एरिया, साथ में आप देखेंगे तो हैंड वॉश एरिया पूरी तरीके से कंप्लीट है। अब हम आ गए अपने मास्टर बेडरूम में जो इस घर में सबसे मेन होता है। जब आप इसमें एंट्री करेंगे तो नीचे की तरफ फ्लोरिंग देखिए वुडन की हुई है। फ्लोरिंग मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इसके बाद एक चीज़ और दिखाऊंगा जो फ्लोरिंग से अटैच है। इसका फ़ैन फ्लोरिंग से बिल्कुल अटैच कलर का लगाया हुआ है। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। लाइट लगी हुई है, देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं। और ये देखिए इस पर जो वर्क किया हुआ है, आपकी एक वॉल है जिसको हेडलाइट किया गया है। साथ में आप देखेंगे इधर आपका टीवी पैनल बनाकर दिखाया है। इसी तरीके से आप अपने फ्लैट को खूबसूरत बना सकते हैं। बिल्डर ने पूरी कोशिश की है कि फ्लैट ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर लगे और आपको किस तरीके से फ्लैट तैयार करना है वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं। अगर आप मॉर्निंग में उठते हैं तो मैडम आपको यहाँ पर चाय बना कर देंगी, ये देखिए। और जब आप चाय पियेंगे तो आपको अपने जो डिसीजन लिया था फ्लैट लेने का उस पर आपको गर्व होगा क्योंकि आपने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया। ये वो बालकनी है जो मैंने आपको पेरेंट्स रूम से दिखाई थी, वो इसके साथ भी अटैच है। मास्टर बेडरूम के साथ दिखेगा आपका अटैच वॉशरूम, साथ में वार्डरोब का स्पेस। ये देखिए ये आपका ड्रेसिंग का एरिया है। यहाँ पर आप अपना ड्रेसिंग तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ड्रेसिंग का स्पेस इसी तरीके से मिलेगा जितना स्पेस यहाँ पर आपको दिख रहा है। और स्पेस के साथ आगे आप देखेंगे ये आपका वॉशरूम है जो ग्लास के पार्टीशन से अलग किया है। शावर एरिया और आपका ड्राई एरिया अलग है और शावर एरिया आपका अलग है।
ये हमारा मास्टर बेडरूम के साथ अटैच वॉशरूम था। मैंने आपको इस फ्लैट का टूर करा दिया है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसमें जो मटेरियल लगा है वो किस तरह का लगा है, तो वीडियो में आप बने रहें। देखिए ये वुडन जो है आपका मास्टर बेडरूम में, और किस तरीके से बेडरूम 1, 2, 3 में आपकी जो टाइल्स लगेंगी वो यहाँ पर दिखाई गई हैं। बालकनी का दिखाया गया है किस तरीके से आपकी बालकनी में लगेगी। ये आपके लिविंग, डाइनिंग और किचन एरिया में होंगी। और यहाँ पर आप देखेंगे तो बेडरूम आपका फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एंड स्टडी रूम या मास्टर बेडरूम जिसे भी आप कह सकते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिख रही हैं कि क्या क्या इसमें लगेगा। और यहाँ पर आप देखेंगे तो जो पाइप यूज़ किए गए हैं, AKG के सारे पाइप्स यूज़ किए गए हैं, वो सारी चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं ताकि आप पहले से डिसीजन ले सकें कि आपके जो फ्लैट में मटेरियल लगा है वो किस तरीके का लगा हुआ है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो कॉलर की फिटिंग है, ये देखिए कॉलर का बैच आपको दिख रहा होगा, सारी फिटिंग कॉलर की है। इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें आपके फ्लैट में लगी हुई मिलेंगी। और जो मेन गेट होगा, ये देखिए मेन गेट का व्यू मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके का मेन गेट आपको लगा हुआ मिलेगा। और जो आपके इंटरनल गेट्स होंगे वो इस तरह से होंगे, जो बिल्डर ने सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई हैं, ये देखिए। और जो वायर होगी वो हैवेल्स की होगी, वो यहाँ पर आपको इसका बैच दिख जाएगा। और इस तरीके से आपको इलेक्ट्रिसिटी स्विच और ये आपकी डोरबेल जो गोदरेज की होगी, वो सारी चीज़ें इसमें आपको बिल्डर ने शोकेस की हुई हैं। मैंने आपको अटनिया के 4 BHK प्लस सर्वेंट रूम का टूर करा दिया है, सारी चीज़ें दिखा दी हैं क्या क्या चीज़ इसमें लगेंगी। अगर आपकी अभी भी कोई क्वेरी है तो आप व्हाट्सएप पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमें आप सिर्फ प्रोजेक्ट का नाम लिख के व्हाट्सएप करिए या आप हमें कॉल कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जिन लोगों को ऐसे फ्लैट की रिक्वायरमेंट है उन तक ये वीडियो पहुंच सके। और डिस्प्ले पर हमारा नंबर दिया हुआ है, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम पूरे नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे पर काम करते हैं। अगर आपको किसी भी प्रोजेक्ट को और देखना है या उसकी इंक्वायरी करनी है तो आप व्हाट्सएप पर हाय लिखकर उस प्रोजेक्ट का नाम लीजिए, हम आपको सारी डिटेल शेयर कर देंगे। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।